पूछा कि सीमा क्या हुआ है, कैसी हो, जिंदा हो, खाना खा रही हो, कैसे जी रही हो, नहीं पूछा ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ दोस्तों। सीमा हैदर की एक मैं वीडियो लेकर आया हूँ। शायद आप लोगों ने इससे पहले ये वीडियो ना देखी हो। बड़ी ख़ास किस्म की वीडियो, हिंदुस्तान में बैठकर हिंदुस्तान के इदारों को सब कुछ चैलेंज कर रही है और ये जहर कर रही है कि देखें मैं कितनी ताकतवर हूँ, कितनी बासर पर्सनैलिटी बन चुकी हूँ, सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि सीमा को कोई नकेल डाल सके या कोई हाथ लगा सके। ये वो चीज़ें जहर कर रही है, ठीक है ना। पाकिस्तान में अपनी दुख भरी दास्तान भी सुना रही है, झूठ पे मबनी, कि मेरे साथ वहाँ क्या होता था, क्या नहीं होता था। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देखिए, साथ साथ चर्चा भी करते हैं। तो खानदान था उसका। जब किसी औरत का एक सहारा हो, एक बाप मरता है तो वो टूट जाती। बाप का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। बाप का रिश्ता बहुत बड़ा होता है। जब बाप मरता है ना तो एक औरत टूट जाती है। तो अभी 3-4-5 दिन पहले तुम्हारे जो बाबा हैं, नकली बाबा जिनको इंतकाल हुआ, उसके ऊपर तो ये रोज़ वो कर रही है। बाबा, हमें फ़ख्र है कि हमारे पास बाबा की वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, हम जब हमारा मन करेगा तो हम देखेंगे। मतलब हंसते मुस्कुराते हुए इंतकाल के दूसरे दिन सामने आती है और सबको बता रही होती है हंसते हुए। दूसरी वो जो 64 दांतों वाली है या बाकी ख़वातीन वो सर झुका के बैठी हैं, वो लगता है कि वो सदमे में है थोड़ी बहुत, ठीक है ना। लेकिन ये औरत जिसने जानबूझ के उस बाबा का ख़ात्मा किया बाबा का ख़ात्मा किया, ये बता रही है। तो तू अपने बाबा के बारे में बताना दुनिया को। अपने बाबा जो तुम्हारे असली वालिद साहब हैं, जब उनका इंतकाल हो रहा था, अस्पताल में थे, रीमा ने तुम्हें फ़ोन किया कि भाई बाबा, हमारे अब्बा की ये इच्छा है, ख्वाहिश है कि सीमा को बुलाओ, मैं एक बार देखना चाहता हूँ, उसको बोलो तुम्हारे बाबा की हालत बहुत ख़राब है। तो इसने फ़ोन तक नहीं उठाया। इस औरत ने अपने बाबा की दास्तान बताना तो ये बोल रही है कि जब औरत का किसी का वालिद इंतकाल करता है तो टूट जाता है। ये तो झूठी है। ये इसने तो अपने माँ बाप के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। तो ये अब ये लेक्चर देगी, ये बयान देगी, ये भाषण देगी। आगे सुनिए। जब मेरे बाप की डेथ हुई ना, वो समय में पागल थी। वो समय मेरे लिए ऐसा था कि मैं सोच नहीं पाती थी मैं क्या करूंगी। मैं पूरी रात अबू बुलाया करती थी। मतलब मेरा दम घुटता था बाप के। अरे दोस्तों, दुनिया की, खुदा की कसम, ये दुनिया की सबसे बड़ी झूठी औरत है। इसने अपने बाप के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए, जो इसने अपने बाप के ऊपर जुल्म किया ना, रीमा बता चुकी है। अब्बू 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 ये बोलती रही। तू ये बताना, जब वो आईसीयू रूम में थे आखिरी बार तुम्हें रीमा फ़ोन करती रही तो तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? तू वालिद के इंतकाल के मौके पर उनके जनाजे में क्यों नहीं शरीक हुई? वालिद साहब के जनाजे में क्यों नहीं शरीक हुई? अब्बू अब्बू कर रही है। बाप को याद कर करके तब क्यों कोई मेरे पास नहीं आया? खुद रोती थी, खुद रो के चुप हो जाती थी। ये चुप कराते थे मेरे मासूम बच्चे, ये चुप कराते थे मुझे। मेरे पे ऐसी तो था नहीं कि बाप के मरने समय पे उसके बाद में रोते वीडियो बनाती। ये मेरे को एक्टिंग करना नहीं आती ना, जरूरत नहीं समझ। एक्टिंग नहीं आती सीमा को। तौबा तौबा तौबा। अब सीमा कहेगी कि सीमा को एक्टिंग नहीं आती। दोस्तों, ये सब कुछ जो बयान कर रही है ना, आप ये देखें कि ये जो मोहब्बत का दावा करती है कि मैं सचिन की मोहब्बत को पाने के लिए भारत में इलीगल तरीके से घुसी, तो यहाँ पे तो वो मोहब्बत गई भाड़ में। वो तो दावा ही, उसका मतलब मकसद ही फोत हो जाता है, ख़त्म हो जाता है मोहब्बत का। तो ये तो जो बयान कर रही है, ये तो अपने ऊपर अत्याचार, जुल्म, ज़्यादती जो हुई नहीं, ये वो चीज़ें ज़ाहिर कर रही है कि मैं इस वजह से कि मैं भारत इसलिए आई हूँ क्योंकि हैदर मेरे ऊपर जुल्म, ज़्यादती, उनकी फैमिली वाले मार कुटाई ये वो करते थे, मैं इसलिए आई। तो तुम्हारी मोहब्बत, फिर तू उस चूहे को बगल में बिठा के तू वो क्या कर रही है? तो उसको लात मार और भगा, उसको बोल के मैं आई हूँ यहाँ पे, मुझे मारा पीटा जाता था, जुल्म ज़्यादती होती थी। तो ये तो मतलब प्यार मोहब्बत की दलील वो एक अलग है,
वो अलग मुद्दा है। और ये जो मार कुटाई, ये रोना धोना धो रही है, वो कर रही है, तो ये तो मार कुटाई। तो फिर ये बोल कि मुझे मारा पीटा जाता था तो फिर इस वजह से मुझे इश्क हो गया, ये भी बोलना साथ। आगे सुनिए इसके ड्रामे। मेरे बाप मरा था, मैं आत्मा से दुखी थी, ठीक। तब ये लोग कहाँ थे जब ये लोग अपने मौज मस्ती कर रहे। अच्छा, इस चूहे को देखे ना, इस काले कवे को देखे, इसकी शक्ल देखे, मैं जूम कर रहा हूँ, अल्लाह माफ़ करे, थू इसकी नस्ल पे, इसको पैदा करने वालों पे लानत, इसकी 7 पीढ़ियों पे लानत, इसकी पिछली 7 पीढ़ियों पे और आने वाली 7 पीढ़ियों पे लानत भेजता हूँ। इसकी शक्ल देखिए दोस्तों, ये काला कवा तवे पे जैसे बैठा हुआ, देखें इसकी शक्ल देखें। लख दी लानत तेरी ज़िंदगी पे बेगैरत, हमारे 4 मासूम बच्चों को जगमाल किया हुआ है। इन जैसे चमारों के पास हमारे खूब फूल जैसे बच्चे हैं दोस्तों, आप अंदाज़ा लगाएं। आगे सुनिए। तब क्यों नहीं दिया मेरा साथ, क्यों नहीं आए मेरी। ये ऐसे लगती है इशारे करे किसी को, ऐसे ऐसे करिए, किसी से कुछ मांग रही है, देखें ना, ये देखें। को क्यों नहीं पूछा कि सीमा क्या हुआ है, कैसी हो, जिंदा हो, खाना खा रही हो, कैसे जी रही हो, क्यों नहीं पूछा ना। आज कहते हैं हा दोस्तों, ये खुद तस्लीम करती है हिंदुस्तान में जाकर कि हैदर मुझे 70-80 हज़ार रुपये हर महीने भेजते थे। तो क्या हैदर खैर खबर नहीं रखते थे कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया? तू तो हर रोज़ हैदर को बोलती थी, वीडियो क्लिप भेजती थी कि आज हैदर मैंने नल्ली निहारी बनाई, हैदर आज मैंने बीफ कोरमा बनाया। तो तू भूखी मार रही होती थी। वहाँ हम लोगों ने भेटाइयाबाद, जहाँ पे सीमा रहती थी, जहाँ पे घर है इसका, वहाँ के कसाब से इंटरव्यू लिया था, वो आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़ा वायरल हुआ था जो हमने इंटरव्यू लिया था कसाब का। कसाब कहता है कि ये 2-2 किलो गोश्त लेकर जाती थी, नलियाँ अलग से, ठीक है ना, कलेजी की बहुत ज़्यादा शौकीन थी, लिवर, ये औरत। और कहती है कि किसी ने पूछा था कि सीमा भूखी है, इसने पेट भर के खाया है। सीमा के साथ ये हो गया, सीमा के साथ वो हो गया। जब मैं इतना समय तक 2 महीने इंडिया में रह रही थी, तब कहाँ थी इनकी आत्माएं और मोहब्बत? क्यों नहीं लौटा सऊदी अरब से पाकिस्तान मुझे ढूंढने के लिए? क्या कर रहा 2 महीना सऊदी अरब? चलो हमारे लिए कमाने गया था ना, मेरे लिए कमाने गया था, ठीक है, मेरे लिए कमाने गया था, मानती हूँ, चलो मेरे लिए कमाने गया था, ठीक है, मेरे लिए कमा। जब मैं ही नहीं 2 महीने से मिल रही तो सऊदी में किसके लिए कमा रहा था? अरे दोस्तों, इस औरत ने, ये कितनी झूठी है, इस औरत ने हैदर को ये कहा था कि आप ना पासपोर्ट के पैसे भिजवा दें, हम उम्रा करना चाहते हैं, मैंने बच्चों के पासपोर्ट बनवाने हैं और अपना पासपोर्ट बनवा के मैं उम्रा के लिए आऊँगी। तो हैदर को तो ये खुद मजबूर कर रही थी कि वो पाकिस्तान ना आए, उसको पता नहीं कभी कुछ बोलती थी, कभी कुछ बोलती थी, ताकि वो वहाँ पे रहे। हैदर तो इनका बच्चों का खैर खबर रखते थे, ख्याल रखते थे। और हैदर कहते हैं कि जब तक मैं उन बच्चों से फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे बात ना करता, मुझे नींद ना आती, और बच्चों को भी नींद ना आती जब तक वो अपने वालिद साहब से बात ना करके सोते। तो ये औरत क्या कर रही है दोस्तों यहाँ पे। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर होऊंगा किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।